हेलो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन रीनीट 2026 में जो है आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है कंसीडर फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज प्लस क्यू, राइट। अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, और ये भी बताया है कि जो स्मॉल क्यू है दैट इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल क्यू विद मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर व्हेन द पॉइंट चार्ज रीचेस द सरफेस ऑफ द स्फीयर इट्स स्पीड इज, ओके। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताया गया है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस वगैरह आपको इग्नोर करने को बोला गया है, ठीक है। यू कैन सी गाइस ऑप्शंस आर गिवन, ओके। तो चलिए भाई इसको आराम से समझते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है मेथड नंबर 1, एनर्जी आप कंजर्व कर सकते हैं, क्लियर है। पहला मेथड तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम, W इक्वल टू डेल्टा के ई और ये हो जाएगा क्यू डेल्टा वी, ठीक है। तो ये आपके पास ये दो मेथड है, आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं तो भाई सेकंड मेथड यूज करूंगा क्योंकि मेरा इससे जल्दी आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब स्टार्टिंग में जो है रफ्तार 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिर्फ सरफेस पे होगी। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे आपके पास एक चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे इसको रिलीज किया गया, मास m है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग की रफ्तार क्या है, 0 है, ठीक है। ये जब सरफेस पे जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो इस वक्त इसकी रफ्तार सपोज करो v है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी रेडियस वगैरह आपको दे रखा है कितना, इसकी रेडियस कैपिटल R है, और यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितना दे रखा है, 3r दे रखा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तब आपको क्या बताना है कि भाई यहाँ पे आपके पास कितनी रफ्तार होगी, राइट। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, है ना, हम लिखेंगे यहाँ पे हाफ mv², ठीक है। सिर्फ यही एनर्जी बचेगी क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, डेल्टा के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो के इनिशियल तो 0 है, इक्वल टू क्यू माइनस क्यू आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे v, फाइनल तो हमारे पास सरफेस पे है, माइनस v कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को आपको जो भी नाम देना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3r पे, ठीक है। 3r डिस्टेंस पे यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और vs सरफेस पे कितना हो जाएगा, जस्ट के क्यू और डिवाइडेड बाई क्या आपके पास r, सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज KQ बाई R, ठीक है। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए भैया, ठीक है। और माइनस यहाँ पे, अब यहाँ पे सेंटर से, ठीक है, इस पॉइंट पे जब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे होगा तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज KQ डिवाइडेड बाई स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, सेंटर से 3r दे रखा है, ठीक है। उसने सेंटर से बोला है, ये देखिए यहाँ पे 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे जो चार्ज है कैपिटल Q दे रखा है टोटल, ठीक है, ये चीज है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ mv², ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा भाई। यहाँ से हमारे पास v² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पर जाएगा, माइनस साइन इग्नोर कर रहे हैं, 2q डिवाइडेड बाई m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3r आ जाएगा, ऊपर जाएगा 3kq और माइनस आपका यहाँ पे kq, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास v² आ जाएगा, q 2q डिवाइडेड बाई आपका m, अंदर बचेगा यहाँ पे 2kq और डिवाइडेड बाई आपको हो जाएगा यहाँ पे 3r, क्लियर है। सो ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास 4k कैपिटल स्मॉल q और डिवाइडेड बाई आपके पास 3mr, ठीक है। सो k की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, हमारे पास हो जाएगा 4 कैपिटल की स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपके पास 3mr, ठीक है। सो 4 गेट कैंसिल आउट, हमारे पास v की वैल्यू जस्ट हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ कितना, कैपिटल की स्मॉल q डिवाइडेड बाई आपके पास 3 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r, ठीक है। दिस वुड बी योर स्पीड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर गाइस, ठीक है। ओके गाइस, जस्ट यू कैन सी थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपका रीनीट 2026 में जो है आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है बॉब बी ऑफ मास m एट रेस्ट इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग वाया मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आपको दे रखा है 10 मीटर एज शोन इन द फिगर बताया गया, राइट। Point mass A of the mass m traveling horizontally with speed 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, hits bob B elastically, है ना। कंडीशन भी बताया है कि यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक, राइट। The bob B rises h मीटर after the collision, taking the acceleration due to gravity g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and neglecting the size of the bob, the value of h आपको बताने गए। ऑप्शन आपको गिवन है, जस्ट यू कैन सी गाइस, राइट। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो जब ये बुलेट इससे टकराएगी तो हमारे पास इसका जो फाइनल आपका यहाँ पे डायग्राम बनेगा, कुछ यहाँ पे ऐसा एक कंडीशन हो जाएगी
और सपोज कर लेते हैं ये कुछ हाइट आपका यहाँ से कितना गया होगा, h हाइट यहाँ पे गया होगा, राइट। ठीक है, अब बुलेट यहाँ पे क्या है, बाहर निकल गई होगी क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है, तो इसकी रफ्तार यहाँ पे कुछ हो गई होगी, सपोज कर ली इसकी रफ्तार v है, और बुलेट यहाँ पे जो है उसकी रफ्तार यहाँ पे कुछ v डैश हो गई होगी आफ्टर कोलिजन, राइट। तो ये कहानी यहाँ पे कुछ हुई है, राइट। तो इनिशियली यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो चीजें लगाएंगे। सबसे पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे, पी आई इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, बात समझ आ रही है। तुम्हारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ किसके पास मोमेंटम है, बुलेट के पास। तो बुलेट का जो मास है वो आपका कितना दे रखा है, यहाँ पे m दे रखा है भाई। क्लियर है, ये आपके पास बुलेट का मास है, और हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ वगैरह भी दे रखा है, बस उसकी जरूरत नहीं है, और मास ऑफ द बॉब आपको m दे रखा है। ठीक है, तुम्हारे पास बुलेट की रफ्तार 10 इंटू मास m प्लस आपके पास यहाँ पे 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या होगा बुलेट का, ठीक है, प्लस बॉब का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू वी, ठीक है, बॉब का, और प्लस आपके पास m इंटू वी डैश। ये बुलेट की रफ्तार हमने आफ्टर कोलिजन मानी, राइट। तो इलास्टिक कोलिजन है तो भाई बुलेट यहाँ पे निकल गई होगी बॉब को हिट करके, राइट। ये हो जाएगा, देखिए मास जो है दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी b प्लस वी डैश इक्वल टू आपका 10, ठीक है। इक्वेशन नंबर आपका ये 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व करेंगे, कहां से कहां तक, जब ये बॉब से बुलेट टकराएगी तो बॉब के पास यहाँ पे रफ्तार आ गई होगी कितनी, v, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, स्टार्टिंग में इसके पास काइनेटिक एनर्जी, और ये जब हाइट s तक जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, फिर ऐसा लिख सकते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, mg इंटू h। m ने m को मार दिया तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2gh। क्लियर है, इसको अपन बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन बोला है, तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन होती है इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय आपके पास u1 माइनस u2। क्लियर है। सो v2 जो है हमारे पास किसकी रफ्तार है, फाइनल आपके पास बॉब की, ठीक है। ये कितना हमने माना है v, और v1 जो है हमारे पास बुलेट की होगी आफ्टर कोलिजन, तो इसको हमने v डैश माना, राइट। और डिवाइडेड बाय u1 हमारे पास 10 है, और स्टार्टिंग में हमारे पास बॉब रेस्ट पे था तो इसकी रफ्तार यहाँ पे 0, राइट। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन कितना होता है, 1। सो v माइनस v डैश जो हमारे पास हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 2, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर दें, तो v डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास v प्लस v 2b हो जाएगा, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते इसको। तो हमारे पास हो जाएगा v प्लस v डैश इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 10, और यहाँ पे हो जाएगा v माइनस v डैश इक्वल टू आपका 10, राइट। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये गया, तो हमारे पास 2v इक्वल टू यहाँ पे 20, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, जस्ट 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो जैसे ही हमारे पास v आ गया तो हम यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास कितना है 2gh, राइट। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू आपका 2, और g की वैल्यू 10 इंटू h, ठीक है। ये आपका 20 बनेगा, और इसको आप काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखिए, h की वैल्यू 5 मीटर, ठीक है। कितना हाइट ऊपर जाएगा, 5 मीटर आपका। ओके, सो जस्ट यू कैन सी गाइस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।